हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपका अपना वीडियो सेशन में। पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब किसी पासे को रंग कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए तो उसमें वैसे कितने घन बनेंगे जिसका केवल एक सतह रंगा होगा, वैसे कितने घन बनेंगे जिसका केवल दो सतह रंगा होगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब उसी पासे को एक नहीं बल्कि 3 या 6 रंगों से रंग दिया जाए तो और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए तो उसमें वैसे कितने घन बनेंगे जो 2 रंगों से रंगा होगा, उसमें वैसे कितने घन बनेंगे जो 3 रंगों से रंगा होगा, और वैसे कितने घन बनेंगे जो एक भी रंग से नहीं रंगा होगा। तो वैसे क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यदि इसका पार्ट 3 यानी कि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए, तभी आपको ये वाला जो वीडियो है वो आसानी से समझ में आएगा। एक 5 सेंटीमीटर घन की सम्मुख सतहों को लाल, हरा एवं पीला रंगों से रंगा जाता है, फिर उसे 5 समान भागों में बांटा जाता है। तो पूछ रहा है इसमें कुल कितना घन बनेगा। तो आप सोचिएगा कि जब यहाँ पे 5 समान भागों में बांट ही दिया है तो इसका आंसर तो 5 ही होगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा होगा कि उसे 5 समान भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब है कि उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या हो, बराबर हो, तभी जाकर वो घन होगी, अन्यथा क्या हो जाएगा, घना बन जाएगा। तो इसे पूछ रहा है घन, तो इसका मतलब होता है ये आपका कि 5 समान भागों में, कहने मतलब है कि उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या हो, बराबर हो। यानी कि उसको एक एक सेंटीमीटर के टुकड़ों में, यानी कि एक एक सेंटीमीटर के नाप के 5 समान टुकड़ों में बांटा गया है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि अब कितना घन बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एन क्यू। एन यहाँ पे क्या होता है कि जो पहले से जो भुजा की लंबाई दी रहती है, यानी कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो या 6 सेंटीमीटर हो, उसी का क्यू कर देते हैं। तो यहाँ 5 दिया हुआ तो 5 का क्यू कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 125। यानी कि जब आपका छोटा छोटा टुकड़ा बांटा गया तो घनों की संख्या अब कितनी हो गई, तो एक हो गया 125। अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिसका केवल एक सतह रंगा होगा। तो इसमें आपका एक सतह या दो सतह या तीन सतह वाला जो इसका फॉर्मूला होता है वो मैं ऑलरेडी इसका पार्ट 3 में बता चुका हूँ। यदि आप लोग पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो जाकर देख लीजिए, आसानी से वो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है आपका कि वैसे कितने घन होंगे जिसका एक सतह रंगा होगा। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 6 गुना में n-2 के पावर में होता है 2। 6 सतह होता है, इसलिए 6 से क्या होता है, इसमें गुना हो जाता है। अब आपका कि 6 गुने n का मतलब क्या होता है कि जो पहले जो भुजा की लंबाई दिया जाता है वही लिखाता है। तो 5 में से 2 को घटा दीजिए और पावर में 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 6 और गुने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 छक 54 जो आपका होगा वो घन बनेगा। वैसा घन जिसकी केवल एक सतह रंगा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 54। आपसे अगला पूछ रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिसका दो सतह रंगा हुआ। तो दो सतह के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि 12 गुना में n-2, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। तो हो जाएगा आपका 12 और गुना में n का जगह 5, 5 में से 2 घटाएगा बचेगा 3, 3 गुना कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 12 या 36 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद है कि वैसे कितने घन होंगे जिसका सतह नहीं रंगा होगा, मतलब कोई सतह नहीं रंगा होगा। ठीक है, तो कोई सतह नहीं रंगा होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि n-2 का क्यू कर देते हैं, बस इसमें कुछ नहीं करना है। तो आपका n-2 का क्यू यानी कि 5 - 2 का क्यू कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 3 3 तिहाई 9 9 तिया 27 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 27, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इस तरह आपका एक सतह या दो सतह या आपका कोई भी सतह नहीं रंगा होगा, इसका फॉर्मूला यही सब होता है। अब चलिए आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि वैसे कितने घन बनेंगे जो 2 रंगों से रंगा होगा, और वैसे कितने घन बनेंगे जो तीनों रंगों से रंगा होगा। तो चलिए वो क्वेश्चन भी अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वैसे कितने घन बनेंगे जिसका एक सतह रंगा होगा और वो भी लाल। ध्यान रखिए, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ लिखा हुआ था कि एक सतह रंगा होना चाहिए, उसमें एक कंडीशन नहीं था कि लाल या पीला या हरा। लेकिन इसमें क्या कहा कि कंडीशन लगा दिया है कि वो भी रंगा हुआ होना चाहिए, किस रंग से, लाल रंग से रंगा हुआ होना चाहिए। तो इसका आंसर बदल जाएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका जो चित्र है, डायग्राम, ऊपर लिख लेते हैं, उससे आपका समझने में आसानी हो जाएगा। एक घन बना लिए। अब इसको इसमें कर रहा है कि 5 समान भागों में। ठीक, तो 5 समान भागों में सबसे पहले इसको काट लेते हैं। ये 5 काट लिए, उसी तरह का यहाँ भी काटेंगे 5 समान भागों में। तो 1 2 3 4 5, 5 समान भागों में काट गए। अब देखिए इसमें समझिए आपका कि जब 5 समान भागों में काट लिए तो पूछ रहा है इसमें कि लाल से पूछ रहा है सिर्फ। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए
यहाँ पर लिखा होगा कि सम्मुख सतहों को, सम्मुख मतलब कि आमने सामने की सतह को, यदि आपका एक सतह ये मान के चलिए कि लाल रंगा होगा तो इसके जो सामने नीचे पड़ेगा वो भी क्या होगा, लाल से रंगा होगा। ये आपका मान चलिए कि हरा होगा तो ये भी सतह क्या होगा, हरा होगा। सम्मुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने की सतह क्या होगा, एक ही रंग से इसमें रंगा हुआ है। तो ये सिर्फ लाल मान के चलिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले समझना है कि केवल लाल से रंगा होना चाहिए, तो वो केवल लाल से कितना रंग यानी कि कितना घन इसमें रंगा हुआ है। तो आप देखिए जिस तरह इसको काटे हैं देखिए, उसी तरह यदि आपको हम लोग इसको काट लेते हैं यानी कि इस सतह को भी काट लेते हैं। चलिए इसको काट लिए। अब देखिए समझिए इसमें, यहाँ पे जब कहे ठीक है वो तीन सतह है, एक दो तीन सतह है। ये तीन सतह क्या आपका कि तीन रंग से रंगा हुआ है, ये लाल होगा तो ये पीला, ये हरा होगा। उसी तरह यहाँ पे तीन सतह आपका होगा तो तीन रंग से रंगा होगा। उसी तरह एक दो तीन चार, ये भी खत्म हो गया चार कोना। अब यहाँ समझिए ये भाग ठीक है, मान चलिए आपका कि ये भाग यदि लाल से रंगा हुआ है ठीक, तो ये भाग पीला से रंगा होगा क्योंकि ये आपका क्या है, साइड का है। तो जब ये लाल से पीला से है तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा है सिर्फ लाल। ये आपका यदि समझ गया तो आसानी से सभी क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये भी जो आपका दोनों पार्ट है वो क्या कट जाएगा, तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, यानी कि चारों बगल से कट गया। तो बच कौन गया, सिर्फ ये बच गया। देखिए ध्यान दीजिए, सिर्फ ये पार्ट बच गया है, ठीक है। तो ये पार्ट में देखिएगा कितना घन है। तो एक दो तीन खंदा है, तीन तिहाई 9 हुआ। तो एक सतह पर 9 लाल हुआ, ठीक है। एक सतह पर 9 लाल रंग से रंगा हुआ घन है, और यही विपरीत सतह होगा आपका, तो विपरीत भी कितना होगा, तो लाल ही होगा। यानी कि आपका सिर्फ लाल रंग से रंगा हुआ होना चाहिए, वो भी कितना सतह, एक सतह। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 9 दूना 18। इसी तरह आपका सिर्फ लाल से होगा 18, सिर्फ हरा से 18, सिर्फ पीला से हो जाएगा आपका 18 18 आंसर हो जाएगा। लेकिन यही आपका कुछ देर पूछ देगा कि लाल और हरा दोनों हो रहेगा तब क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही आपका लिखा हुआ है कि लाल एवं हरा से रंगा होना चाहिए, ठीक है। तो लाल एवं हरा से रंगा होना चाहिए दो सतह। तो देखिए ध्यान दीजिए आप, ये लाल तो मान लीजिए पहले ही, तो इसको चलिए मान लीजिए हरा। जब ये हरा हो गया ठीक है, इसको पीछे भी हरा हो गया। जब ये हरा हो गया पीछे वाला, तो इसका मतलब ये पीला हो गया, ये पीला हो गया। तो अब इसमें क्या आपका कि ये जो चार कोना जो आपका है वो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया। चलिए अब उसके बाद आपका है कि ये देखिए भाग आपका यहाँ पर जो बच गया है, ये भाग यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाल है, ये हरा है। तो इसमें एक किनारे पे कितना है, तो एक दो तीन, एक किनारे पे तीन है। उसी तरह इधर भी किनारे कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा ये पार्ट। तो तीन तीन कितना हो गया एक सतह पे, तीन तीन 6 हो गया एक सतह पे। अब यही पार्ट फिर नीचे आ जाएंगे आपका उसी टाइप पे। तो क्या आपका यहाँ भी 6 बनेगा, यानी कि आपका दो रंग से रंगा हुआ, लाल और हरा से पूछ देगा, दो सतह रंगा होना चाहिए, एक सतह ऊपर एक सतह नीचे, और वो भी दो रंग से। तो जब आपका ऐसे पूछेगा तो 6 + 6 यानी कितना हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा 12, यानी कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऐसे कितने घन होंगे जिसका 3 सतह रंगा होना चाहिए, 3 सतह। तो देखिए यहाँ पे क्या आपका ये 1 2 3 3 सतह रंगा होना चाहिए। तो तीनों सतह रंगा हुआ तो ऐसा ऐसा कितना घन होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शीर्ष बोलते हैं, यानी कि कोण बोलते हैं। घन में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो 8, किनारों की संख्या कितनी होती है 12, और सतह की संख्या होती है 6। तो ये आपका शीर्ष हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो 8 सतह होता है। ध्यान रखिएगा इसका आंसर हमेशा क्या होता है, 8 होता है। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कितना होगा, ये हमेशा 8 होगा। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि 3 सतह इसमें सिर्फ लिखा हुआ था, अब पूछ देगा 3 सतह रंगा होना चाहिए, वो भी क्या, लाल हरा एवं पीला, तीनों रंग से रंगा होना चाहिए। तीनों रंग से ही पूछता तो पर भी आपका आंसर क्या होता, 8 ही आंसर आता। उसमें चाहे आपका 3 रंग हो या 6 रंग हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 6 रंग से रंगा हुआ है और 6 रंग से रंगा हुआ कितना घन होगा, तो उस समय आपका हो जाएगा 0, क्योंकि घन में अधिकतम 3 ही सतह रंगा जाता है। अधिकतम क्या होगा, 3 ही सतह रंगा हो जाएगा। तो 3 रंग था इसलिए इसमें आपका 8 हो गया। लेकिन यही आपका रहता कि 6 रंगों से रंगा हुआ रहता, और आपसे पूछ देता कि 6 रंगों से रंगा हुआ ऐसे कितना घन बनेगा, तो उस समय आपका आंसर हो जाता है 0। या आपसे भी क्वेश्चन पूछ जाता कि वैसे कितना घन बनेंगे जिसमें 4 सतह रंगा होगा, तब उस समय आपका आंसर हो जाएगा 0। या पूछेगा आपसे कि 5 सतह रंगा होगा, उस समय आपका हो जाएगा आंसर 0। तो ये सब यदि आपका बेसिक बात इनकी इसमें चित्र में समझ जाइएगा तो आसानी से इसमें चाहे इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन घुमा कर पूछे, आप लोग आसानी से उसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वैसे कितने घन बनेंगे जिसका कम से कम एक सतह रंगा होगा। ध्यान दीजिए, इसमें आपको पूछ रहा है कि एक सतह रंगा होगा और वो भी इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि लाल या हरा या पीला होना चाहिए, सिर्फ कहा हुआ है कि एक सतह रंगा होना चाहिए। ठीक, तो कम से कम कहने का मतलब है कि कम से कम एक होना चाहिए। अधिक से अधिक इसमें आपका 2 सतह भी हो सकता है, 3 सतह भी हो सकता है। ठीक, इसका मतलब है कि हम एक सतह वाला भी निकालेंगे, 2 सतह वाला भी निकालेंगे और 3 सतह वाला भी निकालेंगे। तो एक सतह वाला निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, 6 गुने n-2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें आपका 2 सतह वाला, तो 2 सतह वाला फॉर्मूला क्या बताए थे, 12 गुने n-2 और प्लस, अब इस बार 2 बात कितना आ जाएगा 3, तो 3 सतह वाला रंगों यानी कि 3 सतह रंगा हुआ घनों की संख्या कितना होता है, तो हमेशा 8 होता है। ये हो जाएगा आपका 8। चलिए अब आपका इसमें सोल्यूशन कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 में से यानी कि 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 3 3 9, 9 छक कितना जाएगा, ये 9 छक हो जाएगा आपका 54 प्लस, ये आपका कितना आएगा 3 बाय 3 36 प्लस ये कितना है 8। जब इसको जोड़िएगा टोटल कितना आ जाएगा, 6 4 10 8 18 हासिल 1, 5 1 8 1 9, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 98 आपका घन हो जाएगा, जो कम से कम एक सतह रंगा हुआ। अधिक से अधिक आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 4 तो होगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है 0। इस तरह क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कम से कम 2 सतह, तो कम से कम 2 सतह का मतलब कि 2 और 3 भी ले सकते हैं। अधिक से अधिक नहीं करा, अधिक से अधिक कहता तो हम 1 ले सकते हैं, 2 ले लेते हैं और 0 भी ले लेते हैं, लेकिन इसमें करा आपका कि कम से कम, तो कम से कम 2 वाला निकाल लीजिए और 3 वाला, तो 2 वाला ये निकाला हुआ है, तो 2 वाला कितना निकाला हुआ है 36 को प्लस 3 वाला कितना है 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो कितना 36 प्लस 8 यानी कितना 8 से 14, यानी कि कितना हो जाएगा 44। 44 को ऐसा घन होगा जो कम से कम 2 सतह रंगा होगा। ऐसे कितने घन होंगे जिसका कम से कम 3 सतह रंगा होगा। इसमें पूछ रहा है आपका कम से कम 3, आप अधिक से अधिक जितना भी ले सकते हैं, तो 3 से अधिक जो घनों की संख्या होती है कितनी होती है 0, और 3 सतह रंगा हुआ घनों की संख्या कितनी होती है, तो हमेशा 8। याद रखिएगा 3 सतह जो आपका रंगा होगा वो हमेशा घनों की संख्या कितनी होगी 8, और 3 से जो अधिक जैसे ही पूछेगा उसका आंसर हो जाएगा 0। तो इसमें करें कम से कम 3, आप अधिक से अधिक चाहे जितना भी ले लीजिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक तो होता है 0, तो कम से कम कितना बच गया 3 सतह वाला 8, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8। तो फ्रेंड्स ये था आपका जब घन को यानी कि एक रंग से या 3 रंग से रंग कर उसको छोटे टुकड़े में बांट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस तरह आपका फार्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। और फ्रेंड्स इसी में आता है कि इसमें और कुछ मिलावट रहता है, जैसे कि आपका अधिक से अधिक रहेगा लेकिन उसमें भी लिखा रहेगा लाल हरा पीला, इस तरह से कंडीशन लगा देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं अब नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।